गणगौर माता की कहानी। चैत का महीना आया। पार्वती जी को भाभी के उजड़ने के लिए पीहर जाना था तो महादेव जी बोले हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो ईसर गोरादे नंदी को साथ लेकर निकले। महादेव जी नंदी पर बैठे और पार्वती जी पैदल चलने लगी तो लोग कहने लगे देखो देखो, आदमी तो सवारी पर बैठा है, औरत को पैदल चला रहा है। महादेव जी उतरे, पार्वती को नंदी पर बैठाया। यह देख लोग कहने लगे देखो, औरत सवारी पर बैठी है और पति पैदल चल रहा है। ऐसा सुन पार्वती जी उतर गई, दोनों पैदल चलने लगे, साथ में नंदी भी चलने लगा। अब लोग बोले देखो, वाहन होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं। तो ईसर गोरादे दोनों नंदी पर बैठे। लोग बोले देखो देखो, छोटे से जीव पर दोनों को दया ही नहीं आती, दोनों बैठे हैं। पार्वती जी बोली भगवान, दुनिया कैसी है, नंदी पर बैठने नहीं दे रहे और पैदल भी चलने नहीं दे रहे। ईसर जी बोले पार्वती, ये संसार ऐसा ही है। आगे गए तो एक गाय उठती बैठती बेचैन हो रही थी। गोरादे पूछने लगी भगवान, ये गाय कष्ट में क्यों है? तो ईसर जी बोले इसके बछड़ा होने वाला है। गोरादे बोली बच्चे के लिए इतना कष्ट मुझसे सहन नहीं होगा, मेरे गांठ दे दो। ईसर जी बोले आगे चलो। आगे गए तो घोड़ी उठ बैठ करती हुई दिखी। गोरादे बोली इस घोड़ी को क्या कष्ट है? तो ईसर जी बोले इसके बच्चा होने वाला है। गोरादे बोली मुझसे इतना कष्ट सहा नहीं जाएगा, मेरे गांठ दे दो। ईसर जी बोले आगे चलो। आगे गए तो राजा की नगरी में उदासी छाई थी, ढोल नगाड़े उल्टे थे। गोरादे पूछने लगी सब यहाँ उदास क्यों है? ईसर जी बोले यहाँ रानी के कवर होने वाला है। अब तो गोरादे जी माने नहीं, बोले बच्चों के लिए इतना कष्ट हो तो मुझे बच्चे नहीं चाहिए, आप मेरे गांठ दे दो। ईसर जी को गांठ देनी पड़ी। ईसर जी ससुराल पहुँचे, पीपल के पेड़ के नीचे वास किया। गोरादे पीहर में सहेलियों में मग्न हो गई। गणगौर नज़दीक आई। ईसर जी बोले आज गणगौर है, सब औरतें पूजा करने आएगी। सवेरे से ही स्त्रियां पूजा करने आने लगी। गोरादे जी सभी को सुहाग बांटने लगी। दोपहर के समय बड़ियों की औरतें ओढ़ पहनकर 16 श्रृंगार करके पूजा करने गीत गाती हुई आई। गोरादे बोली सुहाग तो सारा बांट दिया, ये औरतें तो अब आई है। ईसर जी बोले गोरादे चिट्टी अंगुली को जल में खोलो, धो नैनों का सूरमा निकालो, मांग से सिंदूर निकालो, टीकी में से रोली निकालो और सभी स्त्रियों को अमर सुहाग दो। इस वक्त गोरादे जी के मांग का सिंदूर, चिट्टी अंगुली की मेहंदी, टीकी से रोली, आँखों का काजल लेके लोटे के जल में डालकर जवारे से सभी पूजा में आई कन्याओं व स्त्रियों के अमर सुहाग के छींटे दिए। गोरादे ने ईसर जी के कहे अनुसार सबको अमर सुहाग दिया। अब ईसर गोरादे जी घर आए। ईसर जी जीमने बैठे, जितना बनाया सब जीम गए। अब गोरादे जी जीमने बैठी तो माँ बोली बेटी मैं थोड़ा और भोजन बनाती हूँ। तो बेटी बोली माँ मैं तो बेटी हूँ, कुछ भी खा लूँगी। और गोरादे जी ने जला बाटिया और बथुए की पिंडी खाकर पानी पी लिया। माँ ने सीख दी, वहाँ से सीख दी। तो ईसर पार्वती जी वहाँ से निकलकर ईसर गोरादे जी पीपल के नीचे आए। ठंडी छाँव में थकी हुई पार्वती जी को नींद आ गई। ईसर जी ने पार्वती जी के पेट की ढकनी खोली, देखा तो उसमें जला हुआ बाटिया व बथुए की पिंडी थोड़े से पानी के साथ पड़ी थी। ईसर जी ने ढकनी वापस ढक दी। पार्वती जी जागे तो ईसर जी ने पूछा गोरादे क्या क्या खाया, क्या क्या जीमा? गोरादे बोली ईसर जी जो आपने जीमा वो ही मैंने जीमा। ईसर जी कहने लगे पार्वती सच बोलो। गोरादे बोली रसोई में भी भेद थोड़ी करेंगी माँ। ईसर जी बोले देखो गोरादे, तुम्हारे पेट में जला बाटिया वह बथुए की पिंडी के अलावा थोड़ा सा जल है। गोरादे बहुत नाराज हुई और बोली देखो भगवान, आज तो आपने मेरे पेट की ढकनी खोली, ऐसा
जगत के साथ मत करना। पीहर की बात ससुराल में और ससुराल की बात पीहर में नहीं करनी चाहिए। पार्वती जी इतना बोली और ईसर गोरादे जी वापस कैलाश पर्वत के लिए रवाना हुए। आगे देखा राजा के यहाँ शहनाइयाँ बज रही है, लोग खुशियाँ मना रहे हैं, रानी बहुत खुश है। गोरादे बोली, कुंवर होने पर इतनी खुशी होती है, आप मेरी गांठ कृपा करके खोल दें। ईसर जी बोले, पार्वती मैंने पहले ही कहा था कि मेरी गांठ खोले नहीं खुलेगी। आगे घोड़ी के बच्चा हुआ वह अपने बच्चे से को प्यार से चाट रही थी, वह बहुत प्रसन्न थी। पार्वती जी बोली, भगवान आप मेरी गांठ खोलो। महादेव जी बोले, यह है गांठ नहीं खुलेगी। आगे गाय अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी और बहुत खुश हो रही थी और उस गाय की मालकिन भी बहुत खुश थी। पार्वती जी सोचे, जानवरों के बच्चों की इतनी उमंग है तो मानव की तो बात ही क्या है। और ईसर जी से बोली, भगवान मेरी गांठ खोलो, नहीं तो मैं आगे नहीं चलूँगी। पर ईसर जी बोले, अब कुछ नहीं हो सकता। थोड़े दिन बीते। पार्वती जी ने अपने मेल का पिंड बनाया और उसमें प्राण फूके। उस बालक को रखवाली रख के पार्वती जी स्नान करने गई। भगवान आए, बालक ने उनको अंदर नहीं जाने दिया तो भगवान ने पूछा कि तू कौन है। बालक बोला, मैं पार्वती पुत्र हूँ। भगवान सोचे, ये पुत्र कहाँ से आया और त्रिशूल से उस बालक का गला काट दिया। माँ पार्वती आई, देखा, बोली, भगवान मेरे पुत्र को वापस जीवित करो। तो शिव जी ने गणों को भेजा कि जो कोई स्त्री अपने पुत्र से विमुख होकर पीठ देकर सो रही हो, उसी बच्चे का सिर काट कर ले आओ। गण सभी जगह घूमते घूमते जंगल में पहुँचे जहाँ एक हाथीनी अपने बच्चे से विमुख होकर सो रही थी। गण उसका सिर काट लाए। भगवान ने उस सर को बालक के शरीर पर जोड़ दिया और अमृत का छींटा दिया और बोले, दुनिया में सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश जी की पूजा होगी, बाद में दूसरे देवी देवताओं की पूजा होगी। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी है गणगौर माता, हम सबको अमर सुहाग देना, अमर पीहर वासा देना। गणगौर माता की कहानी सुनाई है मैंने। गणगौर माता की जय।